नमस्कार, जनदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं डॉक्टर कफील खान की रिहाई पर। डॉक्टर कफील खान को कल देर रात मथुरा जेल से रिहा कर दिया गया। कल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि डॉक्टर कफील खान पर लगा हुआ आरोप असंवैधानिक है। उनके भाषण में कहीं भी देशद्रोह जैसा कुछ नहीं झलकता है। उन्होंने राज्य सरकार को आदेश दिया कि तत्काल प्रभाव से डॉक्टर कफील खान को रिहा कर दिया जाए। जहां देर रात मथुरा जेल से डॉक्टर कफील खान को रिहा कर दिया गया। रिहा होने के बाद डॉक्टर कफील खान ने माननीय उच्च न्यायालय और उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उनके लिए आवाज उठाई। डॉक्टर कफील खान ने कहा कि वो असम और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाकर लोगों की मदद करना चाहते हैं। उन्होंने आशंका जताई कि राज्य सरकार उन्हें किसी और केस में न फंसाकर फिर दोबारा जेल में ढूंढ दे। आपको बताते चले कि डॉक्टर कफील खान पर 12 दिसंबर को अलीगढ़ में सीए के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का आरोप था, जिसमें उन्हें 29 जनवरी को जेल में बंद किया गया। डॉक्टर कफील ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ कह दिया कि उनके मेरे भाषण में कहीं भी ऐसा असंवैधानिक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया जो भड़काऊ नजर आता। तो सवाल ये है, क्या राज्य सरकार किसी ऐसे व्यक्ति पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग तो नहीं कर रही थी? क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने तो साफ इस बात को इनकार कर दिया कि भाषण में कहीं पे भी कुछ भी असंवैधानिक था। तो क्या डॉक्टर कफील खान का डॉक्टर कफील खान नाम होना उनके लिए खतरनाक हुआ? क्योंकि डॉक्टर कफील खान बताते हैं कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज की घटना होने के बाद उन्होंने लगभग 50,000 बच्चों को देश में कोने कोने में जाकर लोगों की मदद की। 50,000 बच्चों का इलाज किया, जिन्हें मुफ्त दवाएं और मुफ्त सेवा दी अपनी। तो क्या ऐसे डॉक्टर्स को देश की जरूरत नहीं है? क्या राज्य सरकार एक ऐसे शख्स से डर गई जो सेवा कर रहा था? या ऐसा कौन सी कार्यशैली अपनी छुपाना चाह रही थी सरकार, जो किसी ऐसे व्यक्ति के पीछे पड़ गई, जिसमें सरकारी मशीनरी का पूरी तरीके से दुरुपयोग करना पड़ा, लोकतंत्र पर प्रहार हुआ और डॉक्टर कफील खान को अपनी जिंदगी के अहम हिस्से में 7 महीने जेल में काटने पड़े। डॉक्टर कफील कहते हैं जब वो गए तो उनका बच्चा चल नहीं पाता था और आज जब वो लौटे हैं तो बच्चा उनका चलने लगा है। ये एक दर्द डॉक्टर कफील खान ने लाइव फेसबुक लाइव पर लोगों से बयान किया। तो क्या सरकार अपनी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं कर रही थी? क्योंकि बीआरडी मेडिकल कॉलेज की घटना पर एसआईटी जांच में डॉक्टर कफील को 2 बार क्लीन चिट मिल चुकी है कि वो उस घटना में शामिल, उस ट्रेजेडी में इनका कोई हाथ या ये शामिल नहीं थे, जिसको दिखाकर राज्य सरकार ने इन्हें उनके पद से हटाया और इनको जेल में ठूसा। एक डॉक्टर जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज या कहीं पर रहकर लोगों की खिदमत कर सकता था, कुछ कर सकता था, लोगों की सेवा कर सकता था, उसके 7 महीने आपने मथुरा जेल के अंदर रहकर बर्बाद किया। उसको मेंटली टॉर्चर किया गया, उसका वक्त जाया हुआ। इसका हिसाब कौन देगा? ये तो समझिए कि इतनी आवाज उठाने की देन है, या डॉक्टर कफील खान का इतना नाम था या इतने फॉलोअर्स थे कि उनको छुड़ाने में लोगों ने उनका साथ दिया। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय का भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बात का संज्ञान लिया और सही फैसला किया और डॉक्टर कफील खान दिया भाई। लेकिन वो लोग जिन्हें बेगुनाह जेलों में फंसाया गया, रखा गया, ठूसा गया, ऐसे केसेस में फंसाए गए जिनका उनसे कोई मतलब नहीं था और जो जेलों में सड़ रहे हैं, उनका क्या होगा? तो एक सवाल है आपसे, आवाज उठाइए, क्योंकि आवाज उठाने की देन है कि डॉक्टर कफील खान जैसे समाजसेवी डॉक्टर आज इतनी कड़े संघर्ष के बाद जेल से बाहर हुए,
हम उनको भी छोड़ा सकते हैं, हम उनके लिए भी आवाज उठा सकते हैं जो कई सालों से जेलों में सड़ रहे हैं, बेगुनाह, जिन पर कोई गुनाह साबित नहीं है। आपको बातें कैसी लगी इस बारे में कमेंट करिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। हम ऐसे ही मुद्दों को लेकर आपसे चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।